खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। JUI के सज्जादुल्ला ने पहला वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर और हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली में मौजूद। पोलिंग असम्बली के जिरगा हॉल में हो रही है। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। सेनेट की 11 नशस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। सेनेट इलेक्शन में अरकान के लिए खाबों का खुसूसी एहतमाम, बारबेक्यू, काबुली पुलाव और दीगर मज़ेदार खानों की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम को मनाने की कोशिशें बेसूद। वकास और अगजई, अरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। अल-यमीन गंडापुर का चारों उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन कहा। बानी PTI के नजरे की जीत और वफादार कारकुनों की मिसाली फैसला है। नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। KP असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी, अदालत में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर ने मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। हमें सुने बगैर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हलफ उठाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर बगैर हलफ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार मद मुकाबल। खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार हैं। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटों की अहमियत हासिल है। पंजाब असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद 371 है जबकि 2 नशस्तें खाली हैं। नशस्त सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे की मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार 28 जुलाई तक अमरीका में क़याम करेंगे। इसहाक़ डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इसहाक़ डार फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। मॉनसून के एक और ज़ोरदार स्पेल की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, बालाई, KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। गजर के इलाके पोनियाल और यासीन में बारिश के बाद पानी के रेले ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हंदालवाला, शेखावाली समेत मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, फसलें मुतासर। कुंदिया के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके मुतासर, फसलों को नुकसान। दरिया जहलुम में जंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध कलैया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव, लोग नकले मकानी पर मजबूर। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज आज दोबारा 5 घंटे के लिए खोले गए। डैम के करीबी इलाकों में रिहायश पजीर अफराद को वाटर फ्रंट से दूर रहने की हिदायत। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। मुल्क की सूरत हाल और सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज की बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन अमान के क़याम पर इक़दाम से आगाह किया। मुल्क की सियासी इंतज़ामिया और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुक़द्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर आवाम के जानी और माली नुकसानात पर मुआवजा दें। कुदरती आफात से निपटने के लिए जामल अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल, धोखे से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। वाक़े में मुलव्वस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। खातून की बेबसी बता रही थी, मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाए। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। फौजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। 9 मई शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर में मुल्जिमान के वकला हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने मुल्जिमान के हतमी बयानात और गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। थाना साइबर रोड पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। पानवाकल के करीब डाकू की फायरिंग से 3 नौजवान जाँ भाग। डाकू ने मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को न रुकने पर फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े के बाद फसलों में छुपे डाकू का पुलिस से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए। वज़ीर आज़म का सऊदी शहजादे के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, खादिमुल हरमैन शरीफैन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाही ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। ट्रेन धमाका केस मुंबई हाई कोर्ट ने 12 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अदालत ने केस में 12 अफराद की सजा खत्म कर दी। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। 5 मुल्ज़िमान की सजाए मौत और 7 की उम्र कैद मनसूख। 2015 में भारतीय स्पेशल कोर्ट ने मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई थी। मुंबई ट्रेन धमाकों में 189 अफराद हलाक जबकि 800 से ज़ायद जख्मी हुए थे। ईरान का यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत जुमे को इस्तांबुल में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पुराने माहिदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के माहिदे को नाफिज करने का अखलाक़ी जवाज़ नहीं। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जारहियत की हिमायत की थी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत थम न सकी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में बाद में ग़ज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। हमास का खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के कॉन्वॉय पर हमला, मुतादिद इसराइली फ़ौजी जख्मी, कई टैंक तबाह। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा।
डोनाल्ड ट्रंप की रमा बरस चीनी हम मनसब से मुलाकात मुतवक्के। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान होगी। ट्रंप जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में शिरकत से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट का आगाज 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगा। ईरान में हीट वेव से पानी की किलत दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव की वजह से तेहरान में बुध को आम तातील होगी। छुट्टी का फैसला हीट वेव, पानी की किल्लत और बिजली की फ्राहमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 14,000 से जायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तूफान वेफा ने हांगकांग को अपनी लपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर में बुलंद दर्जे का तूफानी अलर्ट जारी। तेज़ हवाओं के बायस 200 से जायद परवाजें मनसूख। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, फेरी सर्विसेज भी मुअत्तल।